हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। शक्ति दिखाओ तड़ बुढ़ऊ, हिला ले जाए एकरा के हमरा सामने से। ना कंस, ना कंस, ना कंस, कंस, कंस ले चला एकरा के। चला बुढ़ऊ। जब कंस अपना पिता के बंदी बना के काल कोठरी में डाल देलस, तोहार जीवन यही काल कोठरी में बीती। यह तोहार राजमहल हा। और प्रजा पर अत्याचार करे लागल। त क्रूर आदि यादव सरदार अपना स्त्री लैकन के मथुरा से बाहर निकाले के निश्चय कर लेलन। हाँ, एक बात तुरंत करे के चाहिए। जितना जल्दी हो सके स्त्री और लैकन के नगर से बाहर अपना अपना प्रांत में भेज द। काहे कि मगध के सैनिकन के कौनो भरोसा नहीं खे। हम और मित्र से नाजे कुमार वसुदेव के दूसर की पत्नी रोहिणी के रातों रात ही वहां से निकाल के गोकुल में नंद राय के घरे छोड़ आई। कब चले के बा? आज रात के। कैसे? एकर योजना बन चुकल बा। हम लोग दासी के रूप में यमुना घाट पर पानी भरे जाए। चलिए।
चला आगे चल के देखा जाए। अरे वो देखा क्या होता। ठहरा ठहरा, कहाँ जा रहल बड़ा? इतना रात के लिए कहाँ जाता रहा? जल भरे। चल भरे। हाँ, जल भरे। जल ना भरा तो भोजन कैसे पाकी? जा जा। चल रे। अरे भाई, हाँ? वो तीनों औरत कहवा गईली? जल भरे। जल भरे? हाँ। इतना रात के जल भरे? हाँ, जरूर कुछ दाल में काला बा। भाई चला हमरा साथे। हाँ। वहां जाके देखा। जल्दी करो। प्रणाम रानी। पधारी। तू लोग नाव लेके नदी में साथे साथे गोकुल तक आवा। चारों ओर नजर रखिए, देखिए कोई पीछा तो नहीं के करत। जी। रानी जी आज्ञा होके तो चली। चली। आवत हई, आवत हई भाई। के
धीरे बोली, हम अक्रूर हैं। आप ए समय का बात बा? देवी रोहिणी हमरा संगे हैं, पहले उनका अंदर ले चली। दीदी आयल हैं? कहाँ हैं? वहां ठाड़ हैं, आई। पाए लागी भौजी। दीदी आपके स्वागत बा। भीतर चल के बात की जाए। हाँ आई। आई आई ना दीदी। तू दोनों थोड़ी का दूर छिप छिप के जाके देखा, केहू हमनी के पीछा तना कैलस। जी। आई दीदी, अंदर आई। चले ना दीदी, आई। बेराजी ना दीदी, आई। पधारी अक्रूर जी। विराजी। आपो विराजी। का बात बा अक्रूर जी? सब कुशल त बा? कुशल कहाँ नंदराय जी, कंस महाराज उग्रसेन के बंदी बना लिहले बा। सगरे मथुरा नगर पर ए समय मगध के सैनिक के अधिकार बा। राजकुमार वसुदेव और देवकी भौजी तक कारागार में हैं। ऐसन वातावरण में यहाँ के नगर में रहल उचित न जान के यहाँ के हम सुरक्षा खातिर आपके पास ले आयल हैं। बहुत अच्छा कैली आप। ई इनके ही तो घर बा। आप यहाँ पूरा तरह सुरक्षित हैं भौजी, आप आश्वस्त हो जाइए। दीदी, यहाँ आपके कौनो कष्ट ना हुई। यहाँ हर प्रकार के सुख सुविधा उपलब्ध हुई। दीदी, आप रत्ती भर भी चिंता मत करी। हम तुहार स्नेह के अच्छा तरह पहचानी ले यशोदा। एकर हमके कौनो चिंता नहीं के, खाली मन दुखी बा। हम आपके भावना के सम्मान करत हैं भौजी, बाकी आपके ही ना भुलाए के चाहिए कि आप शूर वंश के राजकुल के बहू हैं और सगरे राजकुल में यह समय खाली आप स्वतंत्र हैं। जे आवश्यकता पड़ला पर सगरे यदुवंशी सरदार के शक्ति अपना झंडा तले इकट्ठा कर सकिले। ए अवसर पर आपन निजी धर्म के स्थान पर आपके आपन राजनैतिक धर्म के पालन करे के चाहिए। आपके स्वतंत्र और सुरक्षित रहल हम लोगन खातिर आवश्यक बा भौजी। हमके आपके ये सब बतावे के आवश्यकता नहीं है। आपके पिता तो स्वयं महान पुरुवंश के राजा हैं। आप तो राजधर्म के जानत हैं कि संकट के समय राजकुल के हरेक सदस्य के अपना निजी भावना से ऊपर उठ के उहे करे के चाहिए जे राज्य के हित में होके और राजकुल के भविष्य सुरक्षित रह सके। यह राजधर्म है। हाँ भौजी, अक्रूर जी बिल्कुल ठीक कहत बाड़न। ए समय आपके खाली एक ही धर्म बा, अपना आप के रक्षा कईल। नंदराय जी, भौजी के सुरक्षा के भार ए समय आप पर बा। यदि कंस के पता चल गई तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए अक्रूर जी। भौजी पर कौनो प्रकार की विपत्ति आवे से पहले गोकुल के सभे ग्वाला अपन प्राण न्यौछावर कर दी हैं।
देखला देखला केहू चू तक ना कैलस। कुछ चूहा के लेखा दुम दबा के अपना अपना बिल में लुका गईलन, और कुछ डर के मारे अपना स्त्री लइकन के लेके रातों रात भाग गईलन। इतना बड़ सफलता पर तो के हार्दिक बधाई हो मित्र। महाराज जरासंध के एकर सूचना भेजवैला कि ना? हाँ, हम ओही रात एगो घुड़सवार के ई समाचार देके भेज देले रही कि सब योजना सफल हो गईल बा। उहो ई समाचार पाके गदगद हो जाई हैं। अब अपना राज्याभिषेक में उनका के यहाँ आवे के न्योता भेजा मित्र। राज्याभिषेक काहे? राज्याभिषेक तब तो के कर ही के चाहिए। हाँ, सोच ला मित्र, पहले तू ही परामर्श देले रहा कि महाराज के वध ना कल जाए, ताकि अक्रूर जैसन शक्तिशाली सरदार मिलके प्रजा में विद्रोह ना फैलावें। ओ समय खातिर वह परामर्श उचित रहे। वो विष्णुवंशी प्रजा में विप्लव के आग भड़का सकत रहन। ताका अब यदि महाराज के होखत हम उनकर सिंहासन पर बैठब तब विद्रोह के ज्वाला ना भड़की ना। ओ घड़ी और आज में बहुत अंतर बा मित्र। तब तोहरा पास मगध के सेना के एगो छोट टुकड़ी रहे जे राजमहल के अंदर अंदर कौनो षड्यंत्र में तोहार सहायता कर सकत रहे। उतना तो कर देलस। बाकी आज वन में लुकाइल मागधी सेना भी इवा आ चुकल बा, और हमार अब महाराज भीमासुर के सैनिक भी इवा आ गइल बाड़न। अब बात कुछ और ही बा मित्र। हाँ? बात सेना के नहीं खे मित्र, बात बा वृष्णिवंशी, यदुवंशी, माधववंशी और कुक्कुरवंशी सरदारन के। विद्रोह तो उहे फैला सकेलन न। उनका विद्रोह करे के होखता अब तक कर दीतन। तू ही तो कहला कि केहू चू तक ना कैलस। हाँ। अभी तक तो उनका पतो ना चलल हुई कि हम महाराज के बंदी बना ले हैं। ऊ इतना मूर्ख नैखन मित्र कि नगर के वातावरण देख के वही ना सोचले हुई हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर बा। फिर का ऊ ये बात के सह गइलन। काहे? ओकर दू कारण हो सकेला महाराज। पहला तो ई क्या आपके प्रतिदिन के बढ़त सेना के शक्ति देख के ऊ विवश हो गए हुई हैं, और ऐसे वो कोनो तरह के प्रतिवाद ना करके एक घड़ी शांत रही हैं और कोनो उपयुक्त अवसर के प्रतीक्षा करी हैं। बस अभी तो वो चुप रही हैं, और ये अवसर बा जब तोहार राज्याभिषेक निर्विघ्न हो जाए। और दूसर कारण? महाराज, राजनीति कहेला कि जब अपना प्रतिद्वंदी के अपना से अधिक शक्तिशाली पावा तो तुरंत ओकरा सामने घुटना टेक दा, ओकरा से समझौता करला, ओकर चापलूसी करके ओकरा से मित्रता करला। राजनीति में वही व्यक्ति के बुद्धिमान कहल जाला। हो सकेला कि बुद्धिमान हो गेलो खस। मित्र, शक्ति की दास्ता बड़ बड़ स्वीकार कर लेलन। ये दोनों अवस्था में तो के ई अवसर खोवे के ना चाहिए। राज्याभिषेक के समय उनका यह स्पष्ट कर ही के पड़ी क्यों तो के अपना राजा मानेलन की ना। भरल दरबार में उनका तोरा सामने मस्तक झुकावे के ही पड़ी, और फिर उनका देखा देखी जब भाग गई बाड़न वो वापस आ जाइए। बस तोहार साम्राज्य सुदृढ़ हो जाई। हाँ, सोचा मत। राज्याभिषेक के घोषणा कर दा, राज्याभिषेक के डंका बजा दा।
मित्र लोग, राज सिंहासन पर बैठे से पहले हम आप लोग से यह इतना कहल चाहत हैं कि स्वयं महाराज के जीते जी हम के अपन राज्याभिषेक करावे में कौनो प्रसन्नता नहीं के होत। बाकी हम बेबस हैं। पिताजी के आज्ञा के पालन कैल हमार धर्म बा। ई निर्णय महाराज स्वयं ले ले हैं। हाँ? हाँ। काहे? हमार महान कुल के एगो महान परंपरा रहल बा कि वृद्धावस्था प्राप्त भइला पर हमार राजा स्वयं संन्यास लेके प्रभु भक्ति में लीन हो जालन और राज्य के भार अपना बेटन के सौंप देवेलन। महाराज भी आपन पूर्वज के ओही मर्यादा के पालन करे खातिर संन्यास धारण कर ले हैं। वहां के हमार पूज्य राज्य पुरोहित के संगे सन्यासी बन के वन में जाए के निश्चय कर ले रही। बाकी ऐसा स्नेही पिता के बिछोह हमसे सहन ना हो सकत रहे। यही से हम सभे मिलके बहुत दिन ले उनकर बहुत मिन्नत कैली। तब कहीं जाके वहां के केवल इतने स्वीकार कैली कि यदि हम वहां के सिंहासन स्वीकार कर ली तो वहां के सन्यास ग्रहण करके राजमहल के उद्यान के एगो कोना में एगो कुटिया बना के सन्यासी के लेखा रहब। यही शर्त पर कि हम वहां से माया, ममता और संसारी मोह वाला कौनो बात ना करब। वहां के दर्शन भी बहुत दूर से करब, जैसे वहां के ध्यान विचलित ना होके। श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।